जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में भारतीय नौसेना के लांस नायक आदर्श कुमार उर्फ लकी को गिरफ्तार किया है। आगरा के कागारौल क्षेत्र का रहने वाला आरोपी केरल के कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसैनिक कमान में तैनात था। जांच में सामने आया कि वो आईएसआई को नौसेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी और तस्वीरें भेज रहा था। उसने अपने खाते से आईएसआई हैंडलर्स को पैसे भी ट्रांसफर किए। अदालत ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस को मिले गोपनीय इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए आदर्श कुमार को गिरफ्तार किया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने अपने बैंक खाते से आईएसआई के हैंडलर्स को पैसे भी ट्रांसफर किए थे। एटीएस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने अब तक कौन कौन सी गोपनीय जानकारी अब तक आईएसआई के साथ साझा की थी। तो आगरा से खबर, जहां यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नौसेना के एक जवान को आईएसआई को खुफिया जानकारी बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। और पुनीत मोहन हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए। पुनीत, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है नौसेना के एक जवान पर। गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कुछ सबूत मिले हैं इसके खिलाफ? देखिए, यूपी एटीएस ने नौसेना में कार्यरत एक लांस नायक को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम आदर्श कुमार उर्फ लकी है। यह आगरा के कागारौल थाना क्षेत्र के चीतपुर गांव का रहने वाला है और वर्तमान उसकी जो तैनाती है वो दक्षिणी नेवल कमांड कोच्चि यानी कि केरल में थी। एटीएस को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि लकी पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहा है और भारत से जुड़ी अहम जानकारियां शेयर कर रहा है। उसने अपने बैंक खाते से आईएसआई के एक एजेंट को पैसा भी ट्रांसफर किया था। जब सारे सबूत पुख्ता हो गए तो सीधे तौर पर यूपी एटीएस ने इसकी गिरफ्तारी करी है। अभी कुछ दिन पहले ही इसकी शादी हुई है और आगरा में जब ये था तो लगातार इनपुट मिल रहे थे और काफी दिनों से एटीएस को इस बात की तलाश थी कि भारत से जुड़े जो अहम दस्तावेज है, अहम जानकारियां हैं, इनको आईएसआई से कौन शेयर कर रहा है। फिलहाल आदर्श कुमार उर्फ लकी को गिरफ्तार किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो मिले हैं उनकी जांच करी गई है, जिसमें जासूस होने की पुष्टि भी हो गई है। जांच में यह भी पता चला है कि लकी ने आईएसआई एजेंटों को अपने बैंक खाते से पैसे भी भेजे थे और साथ ही बहुत संवेदनशील सूचनाएं भी साझा करी थी। एटीएस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे जुडिशियल कस्टडी में लिया गया है। अब एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। जी देखिए, क्योंकि पुनीत, इसकी गिरफ्तारी जरूर हो चुकी है, लेकिन क्या ये अकेले ऑपरेट कर रहा था? अकेले जो है आईएसआई के साथ और उनके हैंडलर्स के साथ संपर्क में था, या और भी कोई इसकी मदद कर रहा था, सहयोग कर रहा था? साथ ही सवाल ये भी उठता है पुनीत, आखिर किस लालच में इसने भारत की जो खुफिया और संवेदनशील जानकारी है वो ये आईएसआई को या उनके जो एजेंट्स और हैंडलर्स हैं उन्हें ट्रांसफर कर रहा था? देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एटीएस ने जुडिशियल कस्टडी में से रिमांड पर लिया है। अब एटीएस इस बात की पुख्ता जानकारी करने की कोशिश कर रही है कि जासूसी नेटवर्क में और लोग भी तो शामिल नहीं है। फिलहाल लकी से पूछताछ हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से काफी कुछ एटीएस के हाथ लगा है और काफी कुछ हाथ लगने की संभावना है। आदर्श 7 साल पहले नेवी में भर्ती हुआ था। 19 फरवरी को हाल ही में उसकी शादी थी। मथुरा के विशावार की रहने वाली युवती से उसकी शादी हुई है। शादी समारोह सूरज गार्डन में हुआ था। तमाम तरीके के इनपुट जब एटीएस के पास थे तो लगातार वो ट्रैक कर रहे थे और एटीएस ने जब सबूत पुख्ता हो गए तो उसके घर पर दबिश देकर के उसे गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल, यानी अब गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जैसा आपने कहा कि अब पूछताछ आगे बढ़ेगी। क्या कुछ और खुलासे होते हैं? क्या ये अकेले जो है सारी खुफिया जानकारी दे रहा था या इसके नेटवर्क में और भी लोग थे जो इसका सहयोग कर रहे थे? ये तमाम चीजों पर नजर रहेगी। पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।